मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे का 27.5 अरब का ठेका घोस्ट कंपनी को देने का इंकशाफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध को तहकीकात के लिए ख़त लिख दिया। मतन के मुताबिक मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे का ठेका एक घोस्ट कंपनी को दिया गया था। ख़त की कॉपी रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी अरसाल। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको। अहम खबर है, मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे का 27.5 अरब का ठेका घोस्ट कंपनी को देने का इंकशाफ सामने आया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध को तहकीकात के लिए ख़त लिख दिया है। मतन के मुताबिक मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे का ठेका एक घोस्ट कंपनी को दिया गया था। ख़त की कॉपी रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी अरसाल कर दी गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध को तहकीकात के लिए ख़त लिख दिया है और इंकशाफ सामने आया है। मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे का 27.5 अरब का ठेका घोस्ट कंपनी को दिया गया है। तफसीलात के लिए मीर कीरियो से बात करेंगे। मीर, अपडेट कीजिएगा हमें इस पर। जी बिल्कुल, मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे का 27.5 अरब रुपए का जो ठेका था वो घोस्ट कंपनी को देने का इंकशाफ हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने 9 अगस्त को वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को इस हवाले से तहकीकात के लिए खत लिखा था। खत में लिखा गया था कि मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे का ठेका एक घोस्ट कंपनी को दिया गया था। खत की कापी रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी अरसाल कर दी गई है। खत में ये बताया गया कि मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे की तमीरात के हवाले से सिंध पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी रूल 2010 की खिलाफ वर्जी की शिकायत मौसूल हुई है। शिकायत में ये तहकीकात सामने आई कि जो इल्जामात है वो दुरुस्त पाए गए हैं। मंसूबे के लिए दी जाने वाली बोली की खिलाफ वर्जी की वजह से कौमी खजाने को 27.5 अरब रुपए का नुकसान होने का भी इंकशाफ हुआ है। खत में लिखा गया है कि एक निजी कंपनी और सिंध हुकूमत के प्रोक्यूरमेंट यानी जो खरीदारी का जो डिपार्टमेंट होता है उससे मिली भगत के बाद मंसूबे की बोली पहले से तयशुदा थी। जिस वक्त ठेका दिया गया था उस वक्त निजी कंपनी J&N के कंपनी का वजूद ही नहीं था। यानी जो कंपनी की निजी कंपनी जिसने ठेका लिया था उसने ठेका लेने के बाद साल 2020 और 2021 में सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी SDR और सिंध रेवेन्यू बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हासिल की थी। जबकि जो ठेका था वो साल 2019 यानी 3 दिसंबर साल 2019 में ठेका इसकी बोली की गई थी। लेकिन ये जो ठेका है घोस्ट कंपनी को देने का इंकशाफ हुआ है। खत में ये भी लिखा गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड ने रूल की खिलाफ वर्जी को वाज़ेह तौर पर नजरअंदाज किया। खत में लिखा गया है कि किसी भी कंपनी को ठेका लेने के लिए SDR के 3 सालों के टेस्ट सर्टिफिकेट जमा कराना होते हैं। लेकिन J&N कंपनी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल 2017 और 2018 की वर्ष में किसी भी ठेके के लिए बोली लगाने के लिए अहल नहीं है। जो कंपनी अहल नहीं होती उसको ठेका नहीं दिया जाता। लेकिन सेपरा रूल की खिलाफ वर्जी करते हुए ये जो 27.5 अरब रुपए का मलीर एक्सप्रेस वे का जो ठेका था वो एक घोस्ट कंपनी को दिया गया। जिसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खत वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इसकी तहकीकात की जाए। अगर ये इल्जाम दुरुस्त पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी की जाए। सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी ये खत की कापी अरसाल कर दी गई है। मलीर एक्सप्रेस वे का जो ठेका था वो 3 दिसंबर 2019 में 3 कंपनियों ने इसके लिए बोली जमा कराई थी। लेकिन कंपनियों में J&N को हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और नियाज मोहम्मद खान कंपनियां शामिल थी। जी अच्छा, मीर अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि किस कंपनी को ये ठेका दिया गया है? जी ये J&N को कंपनी है, निजी कंपनी है जिसकी साल 2019 में खत में लिखा गया है कि उसका वजूद नहीं था। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो लिस्ट है यानी एक मेरिट लिस्ट होती है जिसमें कंपनियों को ठेका देने के लिए एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, उसमें भी इस कंपनी का नाम नहीं है। उसकी जो SDR सिंध बोर्ड रेवेन्यू के जो सर्टिफिकेट थे वो भी इसके पास नहीं है। लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए J&N को जो कंपनी है निजी कंपनी उसको ठेका देने का इंकशाफ हुआ था। जी अच्छा मीर, जब कंपनी का कोई वजूद ही नहीं था तो क्या ठेका देने वाले को SOPs नहीं पता थे? जी बिल्कुल, ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि सेपरा रूल की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी की गई है। खिलाफ वर्जी के बाद जो दीगर कंपनियां थी उनकी तरफ से शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के बाद इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसने वज़ीर आला को खत लिखा कि ये सेपरा रूल की खिलाफ वर्जी है कि जो कंपनी वजूद ही नहीं रखती उसको किस तरह से ठेका दिया गया।
उसमें 27.5 अरब रुपए का जो कौमी खजाने को नुकसान हो सकता है, इसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की जाए। ये भी कहा गया कि जो इल्जामात है उसमें मेरिट पाई गई है। हमें जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ज़राए ने बताया कि जो इल्जामात लगाए गए उसमें कुछ हद तक मेरिट पाई गई है। उसके बाद जो है वज़ीर आला सिंध को खत लिखा गया है। जी अच्छा मीर, ये भी बताइएगा कि किस कंपनी को जो ठेका दिया गया है किसकी जानिब से दिया गया है, और इस निजी कंपनी के ख़िलाफ़ जब इंक्वायरी होगी तो तहकीकात में किस तरह के इंकशाफ सामने आने का इम्कान है, क्योंकि जिन्होंने ये ठेका दिया है वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये कंपनी का कोई नाम नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। जी बिल्कुल। ये खत में लिखा गया है कि वज़ीर सिंह मंसूबे में जो करप्शन है वो कमीशन वसूल करने की इंक्वायरी करे, यानी कमीशन जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी कमीशन का भी जिक्र किया गया है कि अगर उसके दरमियान और निजी कंपनी के दरमियान कोई लेन देन का मामला है। मीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, अभी एहसन अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे, शामिल गुफ्तगू करेंगे। एहसन, आप बताइएगा कि किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ, अभी तक कहाँ पर पहुँचा है, तहकीकात का मरहला कब शुरू होगा, और इस पर हमें तफसीलन आगाह कीजिएगा। एक्सप्रेसवे का मंसूबा जो है हाल ही में जो है वो वजीर आला से सैयद मुराद अली शाह की जानिब से जो है एक आला सतह का विजिट किया गया, जिसमें पीटी की जानिब से तमाम तफसीलात जो है वो उनको फराहम की गई। इसमें मेयर कराची भी जो है वो उस दौरे का हिस्सा थे, जिसमें हाल ही में मंजूर होने वाले बजट के हवाले से जो है वो तरक्याती कामों में तेजी लाने के जो है वो अहकामात जारी किए गए थे, ताकि फौरी तौर पे जो है वो मंसूबा अपनी मुकर्ररा वक्त पर जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि वैसे ही 1 साल की एक्सटेंशन इस मंसूबे को दी जा चुकी थी और अब जो है वो दिसंबर में इस मंसूबे को तैयार होना था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो देखा गया कि दिसंबर के बाद की एक नई तारीख का जो है वो ऐलान किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो नियाज सुमरो, उनकी जानिब से हमने राब्ता किया था इस तमाम तर मामलात के हवाले से, तो उन्होंने जो है तफसीलात बताने से गुरेज किया, लेकिन सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन है और जो वजीर आला सिंध है उनकी जानिब से डायरेक्शंस हैं कि फौरी तौर पे मामलात को जो है वो सीधा किया जाए, और उसके साथ साथ जो है ये मंसूबे को जो ताखीर का शिकार होता चला जा रहा है, इस मंसूबे को फौरी तौर पर जो है वो तमाम रुकावटें दूर करने के बाद जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। जी अच्छा हसन, बताइएगा कि ये मंसूबा कब शुरू हुआ और आपको क्या लगता है कि इसमें करप्शन हुई है? देखिए बिल्कुल, शहर में जो मंसूबे चल रहे हैं, इसमें अगर BRT मंसूबों की बात की जाए, रेड लाइन येलो लाइन की, तो उसमें भी जो है वो सबसे बड़ा मसला ये पेश आता है कि जब मंसूबे की जो अनाउंसमेंट होती है तो उसके साथ साथ उसकी तारीख का भी ऐलान किया जाता है कि मंसूबा कितनी मुद्दत में जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन अब बदकिस्मती से देखा यह जाता है कि मंसूबे जो है वो अपनी मुकर्ररा वक्त पर जो है वो मुकम्मल नहीं होते, जिसकी वजह ये होती है सबसे बड़ी कि वो जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा होता है उस मटेरियल में जो है वो कीमतों में जो है उतार चढ़ाव आता है। डॉलर के रेट अप एंड डाउन होने के बायस जो है वो मंसूबा अरबों से खरबों पे पहुंच जाता है। यही सूरत हाल थी जो मलीर एक्सप्रेस वे की थी कि इस मंसूबे को जो लागत थी, इस मंसूबे की लागत जब इसका आगाज हुआ था तो अब उस लागत से जो है वो ताखीर का शिकार होने के बाद ये तकरीबन 40 अरब रुपए पे जो है वो ये जा पहुंचा है, जिसमें हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो है वो मटेरियल इस्तेमाल किए गए, कंसल्टेंट को जो है वो हायर किया गया, फिर उसके बाद एक कंसल्टेंट तब्दील किया गया, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इसकी टेस्टिंग कराई गई, इसके अप एंड डाउन स्लोप और रुकावटों और साथ साथ जहाँ पे डीप एरियाज थे वहाँ पे ये मंसूबा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो चेक कराया गया। नियाज सुमरो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है इस मंसूबे के, उनकी जानिब से भी ये तफसीलात बताई जा रही थी कि संजीदगी के साथ जो है इस मंसूबे को देखा जा रहा है। कराची की तारीख का जो है वो गेम चेंजर मंसूबा होगा, लेकिन इस गेम चेंजर मंसूबे में इस तरह की जो मामलात है करप्शन के वो सामने आना एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि हाल ही में वजीर आला सिंध की जानिब से भी विजिट किया गया था और उसमें जो है कि कोई बात सामने नहीं आई थी, ना ही उनको ब्रीफ किया गया इस मंसूबे की करप्शन के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो है वो देखा ही जा रहा है कि लाइल में रखा गया वजीर आला को और साथ साथ जो है वो मेयर कराची भी मौजूद थे, और इस तमाम से सूरत हाल के बायस जो है वो अब आवाज़ें ऐसी आ रही है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जो है वो तब्दील किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सिलसिला है जो ये कब शुरू हुआ, क्योंकि डॉलर के उतार चढ़ाव के बायस जो है मंसूबे में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की कीमतों में भी जो है वो दुगना और तिगना जो है वो इजाफा देखा गया है। तो 40 करोड़ रुपए पे 40 अरब रुपए पे
मादत ये मंसूबा जो है वो अब पहुंच चुका है, किस हद तक जो है इस पर तहकीकात शफाफियत के साथ की जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि ये मंसूबा जब आगाज हुआ था तो यही कहा जा रहा था कि करप्शन की तारीख का जो है वो ये गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा जी। अच्छा एहसन, क्योंकि आपने इस मंसूबे को कवर किया है तो बताइएगा कि किस हद तक इसमें करप्शन हुई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है और बजट में पास किया गया इस मंसूबे को। देखें किस हद तक जो इसमें करप्शन हुई है ये तो अभी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन तहकीकात मुकम्मल होंगी और तहकीकाती इदारे जो है वो एक जामे रिपोर्ट बनाएंगे और जो रिपोर्ट में जो है वो ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी कि किस हद तक जो है वो इस मंसूबे पे जो है करप्शन हुई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि तहकीकात जो है ये पहला मंसूबा नहीं है कि जिस पे तहकीकात की जा रही है। इससे कबल भी जो है वो कराची की तारीख के कई मंसूबे ऐसे हैं जो करप्शन का शिकार हुए, लेकिन उनकी जो शुरू होने वाली तहकीकात थी वो सब रद्दी की नजर हुई, कोई एक्शन होता हुआ जो है वो नजर नहीं आया। वक्ती जो है तो एक्शन नजर आते हैं, लेकिन इसमें अच्छा कोई एहसन, हमें नतीजा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि वहाँ पर नाकिस काम हुआ है या आला तरीके से काम किया गया है। देखिए क्लेम यही किया गया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो है वो काम किया गया है, लेकिन अभी ये हालिया बारिशों के बाद बताया ये जा रहा था कि टेस्टिंग की जाएगी मंसूबे की दोबारा से, क्योंकि कुछ मौकामात पे जो लेवल है वो इंतहाई डाउन है, जहां पर कंपेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदगी से की गई है। ये दावे किए गए थे जो इंतजामिया है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनकी इंजीनियर्स की जानिब से, लेकिन अब ये कंसल्टेंट की रिपोर्ट जो सामने आएगी वो इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। कंसल्टेंट की रिपोर्ट कि वो कंसल्टेंट जो है इस मुआयने के बाद जो है वो क्या बताता है कि मटेरियल की कॉस्टिंग क्या थी, मटेरियल की क्वालिटी क्या थी और मटेरियल जो है वो किस हद तक जो है वो नाकिस इस पर इस्तेमाल किया गया, किन किन मकामात पे मटेरियल नाकिस इस्तेमाल किया गया। ये तमाम चीज़ें जो है वो आने वाला वक्त जो है वो तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में सामने लाएगा जी। अच्छा एहसन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मीर की जो भी हमारे साथ ही मौजूद है। मीर, आप बताइएगा कि ट्रांसपेरेंसी की ये रिपोर्ट है, आपको क्या लगता है किस हद तक दुरुस्त है? देखिए बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से 9 अगस्त को ये जो है खत लिखा गया था। उसमें ये वाज़ेह बताया गया कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसमें कुछ हद तक मेरिट पाई गई, यानी जो खत लिखा गया है उसमें वाज़ेह कर दिया गया है कि हमें जो शिकायत मौसूल हुई है वो वाज़ेह तौर पर दुरुस्त है और दुरुस्त होने के बावजूद हम वज़ीर आला को खत लिख रहे हैं। शिकायत ये थी कि जो दीगर कंपनियाँ थी उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। जो एक ही कंपनी थी उसकी उस वक्त उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं थी, उसके बावजूद भी उसको ठेका दिया गया। अब ये जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद ही वाज़ेह तौर पर जो चीज़ें सामने आएगी। कोई अगर न्यूट्रल बोर्ड यानी थर्ड पार्टी अगर इसकी इंक्वायरी करेगी उसके बाद ही पता चलेगा कि किस हद तक जो इस खत में जो है सच्चाई है और किस हद तक की जो इल्ज़ामात है वो दुरुस्त है। क्योंकि इंटरनेशनली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हमने जो है वाज़ेह तौर पर वज़ीर आला को ये लिखा है कि ये जो भी इल्ज़ामात ये हमारी तरफ से नहीं है, ये थर्ड पार्टी से हमें शिकायत मौसूल हुई है। शिकायत मौसूल होने के बाद ही हमने वज़ीर आला सिंध और सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये खत लिखे जी। जी बहुत शुक्रिया आपका मीर की जो आप हमें अपडेट करे थे। इसी के साथ एहसन अब्बासी ने भी हमें तफसीलन आगाह किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सिंध काबीना के बड़े इजलास में बड़े फैसले, रेलवे लाइन बिछाने का फैसला। इस्लाम कोट से चोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। 1381.34 एकड़ से ज़ायद इराजी देने की मंजूरी दी गई। हब कैनाल की बहाली और एक नया कैनाल बनाने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर तालीम सिंध की तालीमी सरगर्मियों की खुद निगरानी करने की यकीन दहानी। तफसीलात के लिए बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ अपडेट कीजिएगा हमें। जी हाँ, देखिए सिंध काबीना का इजलास आज काफ़ी तवील हो गया है। अभी तक इजलास जारी है। सुबह 10 बजे ये इजलास शुरू हुआ है, 11:15 बजे, चूँकि बाद में फिर दरमियान में 1-1.5 घंटे का वक्फा हुआ था। इजलास में एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि एक रेलवे लाइन बिछाने की मंजूरी दी गई है, उसके लिए ज़मीन देने की मंजूरी दी गई है। 1381 एकड़ सरकारी राजी है जो छोर तक एक रेलवे लाइन, इस्लाम कोट टू चोर ये रेलवे लाइन है। इसके लिए बीच में सरकारी ज़मीन आ रही थी, उसकी ज़मीन की अलाटमेंट का आज फैसला हो गया है। ये 105 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन होगी जिसके ज़रिए इस्लाम कोट से पहले चोर और फिर चोर से कराची तक जो कोयला है थर का उसको पहुंचाने का जो है मंसूबा बनाया जाएगा और ये कोयला फिर कराची पहुंचने के बाद, बिन कासिम कराची पहुंचने के बाद दीगर ममालिक या दीगर सूबों तक जा सकता है।
हब कैनाल का सिंध बजट में मंजूर किया गया था, एक नया कैनाल बनाने का। आज के इजलास में 12 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। 12 अरब 70 करोड़ रुपए की सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। ये मसला उठाया था मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने, और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इस मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करना है, आने वाले साल सितंबर तक तो पैसे जारी करते हैं। तो इसकी मंजूरी बहरहाल हो गई है। यहाँ पे सिंध काबीना में तालीम के मसाइल पर बहस हुई है, जिसके बारे में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस साल को तालीमी साल के तौर पे लिया जाए, वो खुद भी इसको साल भर मॉनिटर करेंगे। कोरंगी लांडी का एक अस्पताल है, कार्डियो का, अमराज कल्ब का अस्पताल है, उसके लिए 40 एकड़ ज़मीन वहाँ पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी मंजूरी रुकी हुई थी। तो सिंध काबीना ने आज वो ज़मीन कोरंगी में बनने वाले कार्डियो अस्पताल को देने की मंजूरी दे दी है। 32 नुकाती सिंध काबीना का एजेंडा है, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो 1986 का कानून है उसको भी तब्दील करना है, मुख्तलिफ इदारों के लिए सरबराहान की नामजदगी है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के सिंडिकेट के लिए अरकान असम्बली की नामजदगियाँ हैं। इस तरह दीगर मुख्तलिफ एजेंडाज हैं जो आज सिंध काबीना के इजलास के एजेंडा में शामिल हैं, जिन पे अभी तक फैसलों का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आजीज़ जमाली। नाजरीन, बात करेंगे कराची में कांगो वायरस के वार के बारे में। रवां माह में 5 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां साल डिस्ट्रिक्ट साउथ में 3 और सेंट्रल में 2 केस रिपोर्ट हुए। कोरंगी, मलीर और वेस्ट में एक केस सामने आया। रवां साल कांगो से 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। और कराची में रवां माह के दौरान जो है वो 5 अफराद में कांगो वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जो रवां साल के दौरान अगर बात की जाए कांगो वायरस की तो 14 अफराद में कांगो वायरस की अभी तक तस्दीक हो चुकी है, जबकि 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। जो रिपोर्ट होने वाले केसेज है उसमें 4 का ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से, एक का जिससे कुरंगी से, एक का मलीर से, एक का साउथ से है, जबकि सेंट्रल से 2 केस जो है वो रिपोर्ट हुए इन इलाकों से। जबकि जो एक्सपायर होने वाले हैं जिनका इंतकाल हुआ उसमें एक का ताल्लुक बलूचिस्तान से, एक का मलीर से, जबकि दूसरे एक और का शख्स का जो ताल्लुक है वो वेस्ट से है। तो इस हवाले से महकमा सेहत सिंध ने जो है वो हिदायत भी की है और एडवाइजर भी जारी की है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिंध हैं और डॉक्टर सैयद मुश्ताक अहमद, उन्होंने भी इस हवाले से एडवाइजरी जारी की है, जहाँ पे उन्होंने सिंध भर के तमाम DHOs को भी हिदायत की कि वो अपने अपने ज़िला में एहतियाती तदाबीर अपनाएं और अपने मुतल्लिका अस्पतालों को भी अलर्ट करें, जबकि इसके अलावा घरों के अंदर स्प्रे करें। जबकि जो कसाई खाने बनाए कसाई अफराद हैं वो भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं, और जब जो दूसरे निस्बा खाने बनाए गए हैं वो वहाँ पे भी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए, वहाँ पे भी जरासीम का स्प्रे जो वो छिड़काव किया जाए उसका। जबकि इसके अलावा जो जानवरों के साथ काम करते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं, उनको खास तौर पर एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये कांगो वायरस जो है वो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। तो इस हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है। एक शख्स अभी भी कराची के इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल जो कि लीपा पर कायम है उसमें जेर इलाज है, जो कि गुज़श्ता रोज जिला अस्पताल से रेफर होकर वहाँ लीपा हॉस्पिटल में जेर इलाज है। जबकि इसके अलावा महकमा सेहत ने मजीद जो है वो जिला और जो इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल में बेहतर इकदाम करने की भी हिदायत की है। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। एनरोलमेंट हाजिरी ना ही दीगर रिकॉर्ड, शनाख्ती कार्ड दुरुस्त ना ही स्कूलों के रजिस्ट्रेशन। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के मुख्तलिफ फंड्स में बेकायदगियों का इंकशाफ। अरबों रुपए के फंड स्कूल्स के बजाय इंफरादी अकाउंट्स में मुंतकिल होने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की 8 अरब से जायद की अदायगियों पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अरब से जायद के फंड्स 27,000 स्कूलों को मुंतकिल। रकम ऐसे स्कूल्स को अदा की गई जहां एनरोलमेंट हाजिरी ना ही रिकॉर्ड की तस्दीक की गई है। 80 करोड़ से ज़ायद के फंड्स गलत रजिस्टर्ड स्कूल्स को जारी किए गए हैं। सब्सिडी की मद में 34 करोड़ से ज़ायद के फंड्स इंफरादी अकाउंट्स में मुंतकिल। 2 करोड़ के फंड्स गलत NTN और गलत शनाख्ती कार्ड वाले स्कूल्स को जारी किए गए हैं। 2.25 करोड़ के फंड्स फाउंडेशन से
पार्टनरशिप ख़त्म करने वाले स्कूल्स को अदा किए गए। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से 8 अरब 53 करोड़ 20 लाख रुपए की अदायगियों पर ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ने सवालात उठा दिए हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के फंड में से सब्सिडी की मद में 34 करोड़ 63 लाख रुपए मुख्तलिफ स्कूलों के अकाउंट के बजाय इनफरादी अकाउंट्स में मुंतकिल की गई है। रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आया है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने 80 करोड़ 90 लाख रुपए ऐसे स्कूलों को जारी किए जिनकी दुरुस्त रजिस्ट्रेशन ही नहीं है और 2 करोड़ 58 लाख की अदायगी ऐसे शराकतदारों को की गई है जिनकी दुरुस्त शनाख्ती कार्ड NTN और ना ही दुरुस्त स्कूल रजिस्ट्रेशन है। और इसके अलावा 7 अरब 33 करोड़ 90 लाख रुपए की अदायगियाँ 27,000 स्कूलों को की गई हैं। अदायगी से कबल ना एनरोलमेंट, हाजिरी और ना ही दीगर रिकॉर्ड की तस्दीक की गई है। आयमा खान, इस पर हमें अपडेट कीजिएगा। आयमा के साथ हमारा रास्ता बहाल नहीं हो पाया। अपडेट करें आपको। 1 करोड़ 18 लाख रुपए की अदायगियाँ ऐसे 12 स्कूलों को की गई हैं जिनकी पार्टनरशिप फाउंडेशन के साथ पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं। मैट्रिक बोर्ड कराची जाली सर्टिफिकेट जारी करने का वाक़या। वज़ीर बोर्ड अली मलकानी की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार की गई। सेक्रेटरी महकमा बोर्ड ने जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले नवीद गुज्जर को बचा लिया है। नोटिफिकेशन में नवीद गुज्जर के मातहत अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत की गई है। मैट्रिक बोर्ड कराची जाली सर्टिफिकेट जारी करने का ये मामला है और वज़ीर बोर्ड अली मलकानी की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। महकमा बोर्ड के सेक्रेटरी ने जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले नवीद गुज्जर को बचा लिया। नवीद गुज्जर के मातहत अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत। मलिर की लियाकत मार्केट में सदर के इंतखाब के लिए दंगल सज गया। मार्केट की सदारत के लिए 3 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 885 वोटर्स मार्केट के सदर का इंतखाब करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें लियाकत मार्केट की सदारत की, आज जो दंगल सजा है उसमें सुबह 10 बजे से जो है वो पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। बिला तातुल जो है वो पोलिंग यहाँ की जा रही है। अगले 2 साल के लिए सदर के इंतखाबात के लिए हम देख रहे हैं बड़ी गहमा गहमी है, जिसके अंदर 885 वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही अपना इस्तेमाल करेंगे और अपनी अगले 2 साल के लिए अपने सदर का इंतखाब करेंगे मार्केट के। हमारे साथ तमाम सदूर मौजूद हैं। 3 लोग जो हैं वो सदर के लिए इंतखाबात में मैदान में उतरे हैं। तीनों उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके उनसे बात करते हैं। जनाब, ये बताइए कि 3 उम्मीदवार हैं, क्या आप लोग बड़े भाईचारगी के साथ बैठे, किस तरीके से इंतखाबात हैं, क्या मोटिव है, कितनी मोटिवेशन दी है, क्या है 2 साल का आपका? ये जो हम इलेक्शन मार्केट में हो रहे हैं तो ये एक इंजॉय है। अगर ये आते हैं समझ लो मैं आ गया, उस्मान भाई आते हैं तो समझ लो मैं आ गया, और हमने बहुत अच्छे माहौल में ये इलेक्शन हो रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मार्केट की तामीर और तरक्की होती रहे। बस इससे ये होगा कि जो दुकानदार हमारे ताजिर बारदी परेशान थे वो परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह। जो अभी जैसा भी टाइम निकला है 2 साल का इंशाल्लाह अब नहीं होगा। काजी भाई, आप बताएं, क्या आपका स्लोगन था, लोगों के लिए क्या जहन साजी करी अपने आप को मनवाने के लिए? ये जो इलेक्शन है ना, इलेक्शन तो और 2 साल के बाद होते हैं यहाँ पे, तकरीबन 1956 से होते आ रहे हैं। सही है। ये जो पीरियड 2.5 साल का गुजरा जब हम मौजूदा सदर थे, सही है ना, उन्होंने ऐसा माहौल हो गया कि ये एक मजबूरी हो गई इस लियाकत मार्केट की कि इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सही है। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे, मार्केट के हालात पर हम ये तीनों में इत्तेफाक है। हमारे साथ उस्मान साहब भी मौजूद हैं। किस मसाइल पे इस वक्त घिरी हुई है लियाकत मार्केट? मार्केट की पोजीशन तो 2.5 साल से जो माजी में हुआ लोगों को सब पता है, और उसके बावजूद यहाँ पर जनरेटर का मसला था और काफ़ी मसले मसाइल थे जिससे हमारे ताजिर भाई बहुत परेशान थे। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जो हुए हैं ये हमारे इत्तेफाक है कि हम लोगों में कोई इख्तलाफात नहीं है, और इंशाल्लाह ताला हम साथ मिलकर ही काम करेंगे। ये हमारे बड़े हैं, जैसे शाद भाई ननी भाई ने कहा। ये है तीनों कैंडिडेट्स का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है बाखूबी। यहाँ पे ये बैलेट बॉक्स रखा गया है।
इसी बैलेट बॉक्स में जो है वो तमाम 885 वोट जो हैं वो डाले जाएंगे और 5 बजे के बाद जो है इसका गिनती का अमल भी शुरू हो जाएगा और अगले 2 साल के लिए जो सदर है उसका इंतखाब अगले 5 बजे तक हमारे सामने आना शुरू होगा। जी। दूसरी जानिब सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी बहबूद साजिद जमाल अबरू का तबादला। साजिद जमाल अबरू प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस सेक्रेटरी तैनात, परवेज़ अहमद सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी बहबूद तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, बताइएगा इन तैनातियों के हवाले से हमें। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 20 ग्रेड के 3 अफसरान के तकर्र और तबादले कर दिए हैं, जिसके महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी बराए महकमा समाजी बहबूद साजिद जमाल अबरू का तबादला करके उनको गवर्नर हाउस सेक्रेटरी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है, जो ओहदा बिलाल मेमन के तबादले के बाद खाली था। जबकि तकरीर के मुंतजर 20 ग्रेड के अफसर परवेज अहमद शेर को जो है सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी बहबूद तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा 20 ग्रेड के एक और तकरीर के मुंतजर अफसर हैं बख्श अली मेहर, उनको जो है एक बार फिर से स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग तैनात कर दिया गया है। 3 अफसरान के तकर्र और तबादलों के अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। जी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। और नाजरीन, हीरो तो फिर हीरो होता है। अरशद नदीम न सिर्फ कौमी हीरो बल्कि तलबा की फलाह के लिए भी कोशा है। तोहफे लेते लेते खुद भी तोहफे बांटना शुरू कर दिए। अरशद नदीम ने IT के तलबा को 100 लैपटॉप देने का ऐलान कर दिया है। 100 लैपटॉप जो है वो बच्चों के लिए गिफ्ट है, तो बस ये गवर्नर साहब की मेहरबानी है, इन्होंने इतना मुझे प्यार दिया और पूरा पाकिस्तानी कौम में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्यार और मोहब्बत करी। मैंने क्राउड देखा माशाल्लाह, और गवर्नर साहब का मैंने माशाल्लाह कामरान साहब का प्यार देखा मेरे साथ, तो मेरा कल दिल कर रहा था कि मुझे जैवलिन दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दूंगा। तो बस ये जो प्यार है, मोहब्बत है और पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी, बस इसी तरह मुझे देते रहें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह मैं भरपूर तैयारी करूंगा और इसी तरह जो है वो पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इंशाल्लाह बुलंद करूंगा। मेरी तरफ से